देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी है अजय नामी शख्स की। आइए सुनते हैं उन्हीं के अल्फाज में। ट्रेन लेट होने की वजह से मैं जिस वक्त छलदा पहुंचा उस वक्त रात गहरी हो चुकी थी। यहाँ से बस पकड़कर मुझे नीमा गांव जाना था। नीमा गांव में मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जा रहा था। वैसे जाना तो मेरे पिताजी को था, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे जाना पड़ रहा था। मैं उस छोटे से स्टेशन से बाहर निकला तो चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, और साथ में जनवरी की कड़कड़ाती सर्दी। मैं रास्ते से भी अनजान था और सोच रहा था कि कोई शख्स दिखे तो बस स्टैंड का रास्ता पूछ लूं, लेकिन दूर दूर तक सन्नाटा नजर आ रहा था। तभी मुझे अपने पीछे साइकिल की आवाज सुनाई दी और एक साइकिल सवार मेरे पास आकर बोला, आपको बस स्टैंड जाना है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने उसे गौर से देखा। उसने कंबल से खुद को ढक रखा था और अंधेरा भी ज्यादा था। मैं उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया। पूरी बस्ती खाली थी। मुझे हैरानी हो रही थी कि अभी इतनी देर भी नहीं हुई है कि बस्ती में इस तरह सन्नाटा छा जाए। लगता है आज ट्रेन लेट आई है। जी हाँ, बस पहुंचने ही वाली होगी। ये लास्ट बस है। आप खुशकिस्मत हो जो मैं मिल गया, वरना ये बस आपको कभी नहीं मिलती। तभी बस की तेज आवाज मुझे सुनाई दी, लो आ गई आपकी बस। वो साइकिल रोककर बोला। मैंने देखा तो आसपास कोई बस न दिखी। मैं बोला, कहाँ है बस? तभी एक तेज रफ्तार बस अंधेरों की परतों से निकलकर मेरे पास आकर रुकी। उसकी आवाज से लग रहा था वो काफी पुरानी बस है। ना बस के अंदर कोई रोशनी थी, ना बस के बाहर। बस के दरवाजे पर जो शख्स आया शायद कंडक्टर था। उसने टॉर्च की रोशनी हम दोनों पर डाली। साइकिल वाले ने कहा, बाबू साहब को नीमा गांव छोड़ देना। मैं बस में चढ़कर चुपचाप एक सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर की ओर देखा ताकि साइकिल वाले का शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन वो दिखा नहीं। तब तक बस भी चल पड़ी। बस के अंदर सभी लोग खामोश थे, सिर्फ बस का शोर। अचानक मेरे चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी तो मैं चौंक गया। पूरे बस में कोई भी लाइट नहीं थी। कंडक्टर टॉर्च से काम चला रहा था। टॉर्च की रोशनी भी ना के बराबर थी। ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कंडक्टर को देखने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नहीं दिख रहा था। बाबू साहब, आप नीमा गांव जाएंगे? हाँ, एक टिकट बना दो, मैंने कहा। उसने जैसे ये सुना ही नहीं, झट दूसरा सवाल दाग दिया। आप जिस आदमी के साथ आए थे उसका चेहरा देखा था? नहीं, अंधेरा था ना, मैंने कहा। बाबू साहब, मैंने उसे देखा था। जिस आदमी का नाक मुंह नहीं हो उसके साथ बैठकर आप कैसे आए? क्या कह रहे हो तुम? मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा। मैंने सोचा शायद वो नशे में है, इसलिए ये सब बक रहा है। तभी बस में किसी के हंसने की आवाज आई। कंडक्टर ने टॉर्च का रुख उस तरफ किया। मैंने देखा कि एक सवारी के कान के नीचे से खून बह रहा है। अगले ही पल टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। मैंने सोचा कि उस आदमी को बता दूं। मैंने तेज आवाज में कहा, भाई साहब, आपके कान के नीचे से खून बह रहा है। हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरे सर में गोली लगी है। मेरा कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, उन्होंने मेरे सर में गोली मार दी। तब से अब तक ये मेरे सर में घुसी है। मैंने सोचा अभी वो हंसेगा और कहेगा कि अरे यार, मैंने मजाक किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगने लगा मैं ऐसी दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। बस के बाहर अजीब सी कोहरे की धुंध थी और बस के अंदर अजीब सा माहौल। मैंने घड़ी में टाइम देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। एकदम से एक चीख गूंजी। कंडक्टर ने फिर टॉर्च जलाई। मैंने देखा एक आदमी का हाथ कोहनी से कटा है
और जख्मों पर खून जमा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मैं किसी गलत बस में बैठ गया हूँ या मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे इस बस की कोई मंजिल ही ना हो। ये कई घंटे से ऐसे ही चली जा रही थी। मैं कंडक्टर से पूछने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, बस उछली और मेरा सर उसकी छत से टकराया। ऐसा लगा कोई कील मेरे सर में घुस गई है। साथ ही किसी के हंसने की आवाज़ भी आई। मैं कंडक्टर की सीट की तरफ चल पड़ा। तभी ऐसा लगा जैसे मेरे पैर के नीचे कोई आ गया हो। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से बोला, भाई माफ़ करना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कुछ आगे बढ़कर कंडक्टर को आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। मैंने एक एक करके सारी सीट को टटोला, सभी सीटें खाली थी। मैं ड्राइवर की सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन ये क्या, वो भी खाली थी। बस अपने आप ही चल रही थी। खौफ की सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। न जाने ये बस कहाँ जा रही थी, जिसका मुसाफिर सिर्फ मैं था। अजय नामी ये शख्स फंस जाता है एक हॉन्टेड विलेज में। क्या अजय निकल पाएगा उस विलेज से, या होगा उसके साथ कुछ भयानक? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग जरूर सुनिए, जिसे लेकर आऊंगी मैं कल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।